अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद सईद और शॉप का नाम है सईद भाई मोबाइल रिपेयरिंग। आज आपके खिदमत में एक मोबाइल लेकर आया हूँ, टेक्नो का केमन 15 मोबाइल है। इसमें फॉल्ट ये है कि स्लो चार्जिंग कर रहे हैं। कस्टमर का कहना है कि मैंने इसको 12 घंटे चार्जिंग पर लगा कर रखता हूँ तब जाके इसकी बैटरी फुल होती है, वरना ये फुल नहीं होती है। 12 घंटे तक चार्जिंग पर लगा कर रखने के बाद बैटरी फुल हो रही है। तो आज इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको चेक करवा दूं इस मोबाइल को। देखें, ये मैं चार्जिंग केबल लगाता हूं। चार्जिंग केबल लगाने के बाद चार्जिंग का आइकॉन दे रहा है। चार्जिंग का आइकॉन देने के बाद हमारा ये मीटर बता रहा है कि 0.5 मिली एम्पेयर शो करा रहा है। अब इसी को हम ये बड़े वाले मीटर पे एक दफ़ा चेक करवा दें। इसको 5.2 वोल्टेज पे सेट कर रहा हूँ मैं। अभी देखते हैं कितने एम्पेयर ले रहे हैं। चार्जिंग का आइकॉन शो करा दिया है। 0.5 के करीब 0.5 मिली एम्पेयर ले रहा है। अगर इस तरीके से अगर ये एम्पेयर लेता रहा तो फिर तो वाकई में 12 घंटे इसको लगेंगे चार्ज करने में। तो इसको हम फास्ट चार्जिंग पर लेकर आते हैं कि कम वक्त में किस तरीके से जल्दी चार्ज हो जाए, जैसे नॉर्मल हर मोबाइल होते हैं। तो इसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ सप्लाइयों को समझना होता है। अब वो सप्लाइयाँ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे, मीटर को डायोड मोड पर सेट करना है। उसके बाद मीटर की प्लस वाली तार को हम रखते हैं ग्राउंड पर, और मीटर की माइनस वाली तार को, जो चार्जिंग जैक के पांचों सप्लाई हैं उन सबको हम चेक करेंगे। तो इनमें से ये वाली जो सप्लाई है मीटर पे दिखाएं, 00 शो करा रहा है, ये ग्राउंड सप्लाई है। उसके बाद ये इसकी आईडी सप्लाई है, आईडी पे 1.5 GR शो करा रहा है। उसके बाद ये इसका डीपी सप्लाई है, डीपी में कुछ भी नहीं है। उसके बाद फिर ये इसका डीएम है, डीएम पर भी कुछ नहीं है, कोई GR नहीं है। उसके बाद ये वीबस सप्लाई है, वीबस पर 500 के करीब GR शो करा रहा है। तो फॉल्ट हमारा डायग्नोज हो चुका है कि इसमें डीपीडीएम की सप्लाई डैमेज हो गई है। तो डीपीडीएम की जो सप्लाई है, बोर्ड पर अभी हम आ जाते हैं। बोर्ड को मैं एक दफ़ा बाहर रिमूव करता हूँ। बोर्ड में ये दो सप्लाई नीचे की ये डीपीडीएम सप्लाई है। बोर्ड में भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं GR शो करा रहा है या नहीं करा रहा है। मीटर को डायोड मोड पर सेट करना है, मीटर की प्लस वाली तार को ग्राउंड पर रखना है, और मीटर की माइनस वाली तार को यहाँ डीपीडीएम पे GR चेक करेंगे। डीपी में भी कुछ नहीं दे रहा है और डीएम पर भी कुछ नहीं दे रहा है। तो एक दफ़ा बोर्ड पर मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारा B2B कनेक्टर है और ये हमारी मेन CPU IC है। हमारी डीपीडीएम की जो सप्लाई है CPU IC में जाती है। तो B2B कनेक्टर से ये सप्लाई सबसे पहले डीपीडीएम, उसके बाद दो रेसिस्टर R6404, R6403, उसके बाद दो डायोड, फिर दो रेसिस्टर, उसके बाद हमारे CPU IC B27 और C27, ये दो पिनों पर जा रही है। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या, तीन चीज़ें हो सकती हैं। या ये दो रेसिस्टर खराब हो गए, या ये दो रेसिस्टर खराब हो गए, या तो फिर CPU के अंदर से ये दो ड्राई सोल्ड हो चुका है, जिसकी वजह से CPU बनाकर वापस लगाना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग ने, ये B2B कनेक्टर के नज़दीक है, TP पे हम लोग ने GR चेक कर लिया, कोई GR नहीं। तो हमारा काम बनता है सबसे पहले हम इन दो रेसिस्टर को चेक करेंगे। कोड है R6404, R6403, इन दोनों को हम चेक करेंगे। डायग्राम हमारा ओपन है और इसको मैं कंबाइन कर लेता हूँ। दूसरे वाले को भी मैं कंबाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर B2B कनेक्टर पे जाते हैं। ये B2B कनेक्टर पे हम लोग पहुँच चुके हैं। देखें, इसी के नीचे डीपीडीएम भी लिखा, बोर्ड में भी हो रहा है सामने डीपीडीएम, जिस पे हम चेक कर चुके हैं। इस पे GR कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो ये जैक पे मैं डबल क्लिक करूँगा, R6404, डबल क्लिक किया, हम बिल्कुल यहाँ पर पहुँच चुके हैं B2B कनेक्टर पर। B2B कनेक्टर पर यहाँ पर ये हमारे वो दो TP आ गए जो कि यहाँ शो करा रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने रेसिस्टर के बारे में बताया था, R6404 और R6403, जो कि वहाँ पर भी हम डायग्राम इसका बना चुके हैं। अब ये दो रेसिस्टर हमने तलाश करने की कहा है, इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे को डायरेक्ट उस लोकेशन पर पहुँचा देंगे। ये लोकेशन कोड होते हैं, ये यहाँ पर हैं। अगर मैं बोर्ड को पीछे करूँ, CPU के नीचे B2B कनेक्टर के बराबर में, CPU के नीचे B2B कनेक्टर के बराबर में, यह हमारा
दोनों रेसिस्टर आ गए, R6404 और R6403, ये दोनों रेसिस्टर। तो B2B कनेक्टर के बराबर में ये लगा हुआ, ये लगा हुआ। तो अभी हम मीटर को वापस डायोड मोड पर सेट करते हैं। मीटर को हम लोग ने डायोड मोड पर सेट किया। मीटर की प्लस वाली तार को ग्राउंड पर रखेंगे, मीटर की माइनस वाली तार को इन दोनों रेसिस्टर की GR चेक करेंगे। इस तरफ कोई GR नहीं है, इस तरफ भी कोई, इस तरफ GR है, कितनी है 770। नीचे वाले रेसिस्टर को चेक करते हैं, यहाँ पर कोई GR नहीं है और यहाँ पर है 771। मतलब रेसिस्टर के इस हिस्से पर, रेसिस्टर के इस हिस्से पर GR शो कर रहा है और इस हिस्से पर GR शो नहीं कर रहा है। तो मुमकिन है कि ये दोनों सप्लाइयाँ हमारी वहाँ पर जा रही है। मैं एक दफ़ा बीप मोड पर सेट करता हूँ इसको। बीप मोड पर मीटर को, एक मीटर की एक तार रेसिस्टर के एक हिस्से पर रखा और मीटर की दूसरी तार को मैं यहाँ पर लगाता हूँ TP में। देखिए बीप बज रहा है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई ओके है। अब दूसरे रेसिस्टर को हम चेक करते हैं इसी तरीके से और यहाँ पर हम चेक करते हैं बीप बज रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेसिस्टर की आउटपुट सप्लाई हमारी बिल्कुल चार्जिंग जेक तक ओके है। प्रॉब्लम जो है ये दो रेसिस्टर पर है। पहला दर्जा ऑफिशियल तरीका तो ये है कि आप ये दोनों रेसिस्टर किसी दूसरे बोर्ड से उठा के रिप्लेस करें, इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। और अगर जैसे कि अगर आपके पास ना हो तो चेक करने के हद तक के लिए ये है कि इन दोनों रेसिस्टर को आपस में शॉर्ट कर देंगे। तो एक दफ़ा हम दोनों रेसिस्टर को आपस में शॉर्ट कर देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होता है। वहाँ अगर ब्लर हो तो फिर आप इससे कैमरे को ऐसे सेट करो। मैंने नीचे वाले रेसिस्टर को शॉर्ट कर दिया है। अब ऊपर वाले रेसिस्टर को शॉर्ट करना है। जंपर वायर से भी कर सकते हैं और सोल्डर से भी कर सकते हैं, जिससे आसान लगे। जंपर वायर से करना। ये थोड़ा सा तंग कर रहा है, इसको जंपर वायर से कर देते हैं। ब्लेड देना।
इसको हमने आपस में शॉर्ट कर दिया, रेसिस्टर को रिमूव करके। अब एक दफ़ा इसकी जीआर चेक कर लेते हैं। वापस डायोड मोड पे इसको सेट करेंगे, मीटर को, मीटर की प्लस वाली तार को ग्राउंड पर रखेंगे और मीटर की माइनस वाली तार को हम यहाँ चेक करते हैं। देखिए जीआर शो कर है 737 और इधर 737। एक दफ़ा बोर्ड पर लगा के दोबारा से हम जीआर चेक करते हैं चार्जिंग जैक के ऊपर। यहाँ पर भी एक दफ़ा जीआर चेक कर लेते हैं कि हमारे चार्जिंग जैक पे सप्लाई पहुँची या नहीं पहुँची है। ये हमारी विबस है, विबस में जीआर आ रही है। ये हमारी डीएम है और ये हमारी डीपी है और ये आईडी और ये ग्राउंड। पांचों के पांचों सप्लाई पर जीआर आ चुकी है, यानी सप्लाई पहुंच चुकी है। अब एक दफ़ा बैटरी को कनेक्ट करने के बाद हम इसका एम्पेयर दोबारा से चेक कर लेते हैं। अब देखते हैं एम्पेयर कहाँ तक जाता है। 1.1, 1.2, 1.0, 1.1। अब इंशाल्लाह 100% चार्जिंग करेगा और इंशाल्लाह 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये बैटरी फुल कर देगा। तो चार्जिंग का मसला हमारा हल हो चुका है और इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो पर। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।